शिक्षा, संस्कृति और विकास की टैगलाइन के साथ शिक्षा विभाग निपुण हरियाणा मिशन के तहत प्राइमरी स्कूल के टीचरों को 4 दिन की FLN ट्रेनिंग दी जा रही है। घरोंडा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वर्कशॉप में टीचरों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वे कैसे खेल खेल में रुचिकर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। निपुण हरियाणा के तहत पहले से तीसरी कक्षा के बच्चों को शामिल किया गया था, लेकिन अब चौथी व 5वीं कक्षा के छात्रों को भी शामिल किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन लता है जी। 4 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर करवाई जा रही है। किस तरह से बच्चों को क्या कुछ सिखाया जाएगा इसके माध्यम से? सर, इसके माध्यम से क्या है कि बच्चों को मतलब खेल खेल में एक्टिविटी के माध्यम से हम कुछ ना कुछ कराते हैं, जिससे ना ही तो बच्चे पे बर्डन होता है और वो अपने परिवेश से जिन चीज़ों को छोड़ कर आता है वैसा सा माहौल उसको टीचर के साथ भी मिलता है जी। कि मतलब वो ये नहीं मानता कि भाई मेरे को कुछ ज़बरदस्ती कुछ मुझ पर थोपा जा रहा है, जबकि वो इन एक्टिविटियों को ले जाकर अपने दोस्तों का सर्कल बढ़ाता है और फिर उन चीज़ों को बार बार दोहराने का प्रयास करता है, अपने दिमाग पे कोई बर्डन लेकर नहीं जाता। जी जी। तो पहले ये पहली से तीसरी तक चल रहा था, अब चौथी से 5वीं भी ऐड करी है। हाँ जी, चौथी से किस तरह की ट्रेनिंग चली हुई है स्कूलों की? ये FNL का प्रोग्राम है जिसमें चौथी और 5वीं क्लास के जो है टीचरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण है और पहले हमने 1, 2, 3 क्लास को प्रशिक्षण दिया था, अभी चौथी और 5वीं का प्रशिक्षण है। जी। तो किस तरह से क्या कुछ सिखाते हैं इस ट्रेनिंग के दौरान? इसमें हम जो है खेल खेल के माध्यम से उनको बच्चों को नई विधि से दिलवाते हैं। जो NEP 2020 आई हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है, उसके तहत जो है ये कार्यक्रम चला हुआ है। जी। तो खेल खेल में किस तरह की एक्टिविटी होती है? क्या कुछ बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया बहुत जाता सारी है? गतिविधियाँ हैं सर, जैसे बाल गीत के द्वारा, बाल कविताओं के द्वारा। किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है अध्यापकों को? निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने वाले सभी अध्यापकों को निपुण हरियाणा के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जा रही है और इस ट्रेनिंग का उद्देश्य नई शैक्षणिक विधियों से अध्यापकों को परिचित कराना और क्लासरूम्स के अंदर उनको लागू करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए सभी खंडों में ये ट्रेनिंग अलग अलग बैचेस में चल रही है। पहले इसमें पहली से और तीसरी कक्षा तक के अध्यापक कवर किए गए थे और इस बार ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये कक्षा चौथी और 5वीं को पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए रखा गया है। तो मैडम क्यों जरूरत पड़ी अब चौथी और 5वीं के लिए इस प्रोग्राम की? देखिए, नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, उसके लिए नई विधियां, नई परिकल्पनाएं विभाग की तरफ से की जा रही हैं। उन सभी से शिक्षकों को अपडेट कराना इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, ताकि हमारी जो नई तकनीक है उसके माध्यम से हम नई सदी के बच्चों को पढ़ा सकें। तो मैडम, एडमिशन का टाइम चला हुआ है और ऐसे समय में अध्यापकों की ट्रेनिंग कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा एडमिशन को लेकर? सर, इसमें एक साथ सभी अध्यापकों को नहीं बुलाया गया है, थोड़े थोड़े अध्यापक प्रत्येक स्कूल से कवर किए गए हैं। एडमिशन की प्रक्रिया भी चलेगी, लेकिन चूंकि सत्र का प्रारंभ है, नई पुस्तकें भी आई हैं, नए अध्याय भी जोड़े गए हैं, तो उनसे शिक्षकों को अपडेट कराना भी बहुत आवश्यक है। मोटिवेट किया जा रहा है अध्यापकों को इस प्रोग्राम की तरह? सर, निपुण हरियाणा के अंतर्गत पिछली लास्ट ईयर जो है 1 से 3 की कक्षाओं के टीचर्स को मोटिवेट किया गया था, उनको नई विधियों से नए एक्सपेरिमेंट से सिखाया गया था। इस बार 4th और 5th की क्लासेस के टीचर्स को लिया गया है। निपुण हरियाणा के अंतर्गत जो भी नई चीज़ें आई हैं उनसे उनको। तो बच्चों को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा इस प्रोग्राम के जरिए? सर, ये इसमें कुछ हमारी तरीके जो है खेल खेल विधि में हैं, तो खेल खेल विधियां ही टीचर्स को सिखाई जा रही हैं। टीचर्स इसमें पूरे इन्वॉल्व होकर के हर तरीके के बीच में डांस के द्वारा अपना कल्पना करके, जो भी इनकी चित्रकारी करके, वो सारी विधियां इनको सिखाई जा रही हैं। वही सारी विधियां आगे बच्चों में जा कर के ये